भगवान शंकर ने डमरू बजाकर नृत्य करना शुरू किया और संसार का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भगवान शंकर जिस पहाड़ पर, जिस पर्वत पर खड़े होकर नृत्य कर रहे थे, उसके नीचे दाहिने और बाईं तरफ एक थोड़ा सा विस्फोट हुआ और ब्रह्मा और विष्णु का जन्म हुआ। इसमें थोड़ा भेद है। कुछ लोग कहते हैं पहले विष्णु का जन्म हुआ, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं उसी समय दोनों का जन्म हुआ। ब्रह्मा और विष्णु आपस में उस पहाड़ को घुमाने लगे कि मैं बड़ा हूं और वो कहते हैं हम बड़े हैं। और ये बड़ी प्रतिस्पर्धा है। ये इंसानों में, जानवरों में, मनुष्यों में और सब में बराबर पाई जाती है। अपने अपने आप को बड़ा बताने की बड़ी चेष्टा है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में अपने को श्रेष्ठ बताने में, वो कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, उस पहाड़ को घुमाने लग गए और वो पहाड़ शिवलिंग के आकार का बन गया। बहुत समय व्यतीत हुआ, घुमाते घुमाते कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो उसी शिवलिंग से आवाज आई, दोनों में से जो भी पहले इसका अंत ढूंढ कर लाएगा वही सबसे बड़ा होगा। जो भी इसका मूल, इसकी जड़ को स्पर्श करके पहले आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ध्यान से सुनना, तुम भ्रमित हो सकते हो यहां, इसलिए बहुत गौर से सुनना। कहते दोनों ने बहुत प्रयास किया, कालांतर तक प्रयत्न करते रहे और दोनों साथ साथ वापस आए। विष्णु ने आते ही कहा, भगवान, हे परब्रह्म, हे ईश्वर, हे आदि और अंत, मैं आपका आदि और अंत नहीं समझ पाया। आप स्वयं भगवान हैं और आपको मैं नमन करता हूं। मैंने मूल नहीं स्पर्श कर पाया, मुझे नहीं मिला मूल। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च वयस्कराय च नमः। वेद मंत्र उच्चारण होने लग गए। जैसे ही विष्णु ने यह कहा कि मुझे मूल नहीं मिला है और मैं नहीं ढूंढ पाया, मैं अपने आप को छोटा मानने को तैयार हूं। शिवलिंग से आवाज आई, नहीं नहीं विष्णु, तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य कहा है, सत्य ही धर्म है और तुम धर्म की रक्षा करने के लिए 10 बार अवतार लोगे, 10 अवतार होंगे और तुम में भगवत्ता का दर्शन हो रहा है। तुम भगवान हो, तुम्हें भगवान का पद दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य ही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या है? सत्य ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं, बोले धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद और पुराण कहते हैं कि सत्य ही धर्म है और तुमने धर्म की स्थापना की है, इसलिए जाओ विष्णु, तुम्हें भगवत्ता का दर्शन होगा और तुम भगवान हो। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के शरीर से श्वेत सफेद कलर का द्रव उत्पन्न हुआ और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि एक पूरा लोक बना और विष्णु लोक का निर्माण हुआ। उसमें शेष शैया बनी और भगवान विष्णु उसमें स्थापित हुए। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा जब इनको नहीं मिला है तब तो इनका इतना ज्यादा मान सम्मान हो रहा है, अगर मैं ये कह दूं कि मुझे तो मूल मिल गया है तो मैं तो सबसे बड़ा हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई भगवान 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 मेरी भी सुनो, मुझे मूल मिल गया है, मैंने दर्शन किया, मैंने स्पर्श करके आया हूं मैं तो। अच्छा ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, विष्णु ने सत्य बोला और तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं महाराज,
भगवान प्रभु, मैंने मूल देखा है, मैंने स्पर्श किया है, और मेरी बात अगर नहीं मानो तो गाय माता से पूछ लो। गाय माता ने ब्रह्मा के थोड़ा प्रभाव में आकर सर हिला दिया। फिर से उस शिवलिंग से वाणी निकली, तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य बोलो ब्रह्मा। और ऐसा कहते कहते धीरे 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 से एक प्रतिबिंब बाहर आया। भगवान शिव सामने आ गए, बोले ब्रह्मा सत्य बोलो, सत्य कहो, क्या तुमने मूल देखा है? ब्रह्मा जी को लगा कि अगर एक और गवाह सामने खड़ा कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। एक गवाह तो लगा ही दिया है। झूठ को हमेशा गवाह की जरूरत पड़ती है, ध्यान समझना। बोला आप, ब्रह्मा जी बोले आप मेरी बात नहीं मानते, केतकी को पूछो, केतकी ने भी देखा है। केतकी ने कहा हाँ प्रभु, इन्होंने मूल देख पाया है, स्पर्श किया है, मैंने देखा है। भगवान रुष्ट हो गए, बोले केतकी जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का पत्र पुष्प दुर्बा कुछ भी चढ़ेगा, केतकी नहीं चढ़ाई जाएगी मेरे ऊपर कभी। जो भी केतकी स्पर्श करेगा, जो भी केतकी चढ़ा देगा, उसको 100 गाय के वध का, गौ हत्या का पाप लगेगा। केतकी किसी भी देवताओं पर, किसी भी शुभ काम में, किसी भी श्रेष्ठ काम में कहीं नहीं चढ़ाई जाएगी। और गाय, तुम्हारे शरीर में 33 कोट देवता हैं, तुम पूज्य हो, तुम्हें माता कहा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कलयुग में तुम्हारी बहुत ज्यादा निंदा होगी और कलयुग में तुम्हारा बड़ा ह्रास होगा। जाओ, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई पूजन, तुम्हारे नाम से किसी प्रकार का पूजा, और तुम्हारे सामने किसी प्रकार का कोई पूजा तुम्हारा कोई कभी नहीं करेगा। सारे देवता खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। प्रभु विष्णु ने भी बहुत बारंबार प्रार्थना की है। बोले नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृता। बोले भगवान क्षमा करो, माफ करो, दया करो इनके ऊपर, इनके शरीर में 33 कोटि देवता है। भगवान शंभु प्रसन्न हुए, बोले जाओ गाय, ये तो सत्य है कि कलयुग में तुम्हारे जीवन पर बड़ा संकट रहेगा। यह सत्य है कि कुछ लोग तो तुम्हें हमेशा शत्रु की दृष्टि से देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन पूरा विश्व तुम्हें मां मानेगा और लोग पूजन करेंगे। लेकिन क्योंकि तुमने सर हिलाया है, इसलिए तुम्हारी पूजा सामने से कभी नहीं होगी। गाय की पूजा हमेशा पीछे से की जाएगी। जब भी कोई आरती करता है, कोई पूजा करता है, कोई तिलक करता है, लोग आगे से करते हैं। गाय पूरे दुनिया में एक पहला ऐसा पूज्य प्राणी है, पूज्य जीव है, जिसकी पूजा पीछे से होती है। गौदान पूंछ पकड़ कर किया जाता है, गाय की पूजा पूंछ से होती है, पूंछ पकड़ कर पूजा की जाती है। ले जाओ, तुम्हारी पूजा तो होगी, लेकिन तुम्हारी पूजा पीछे से होगी। और मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि जो भी तुम्हें अग्रासन देगा, जो भी तुम्हें अपने घर का अन्न खिलाएगा, उसके जीवन पे संपन्नता आएगी और उसके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। जो गौ पालन करेगा, जो गाय का सेवा करेगा, जो गाय के निमित्त किसी भी प्रकार का कोई दान देगा, उसके जीवन में वो सारे अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि होगी। जो भी वो पाना चाहता होगा उसे सब कुछ प्राप्त होगा। गाय की रक्षा करना, गाय की सुरक्षा करना, गाय पालन करना और गाय का दर्शन करना उस हर व्यक्ति के जीवन में, जनमानस के जीवन में श्रेष्ठता का फल प्रदान करेगा। जो आशीष देता हूं, ऐसा बारंबार प्रकार के आशीष दिए हैं भगवान शिव ने। और अगर कोई बच्चा बार बार चौंकता हो, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे बच्चे हकलाते हो, बोल नहीं पाते हो ठीक से, चौंक जाते हो, बार बार बीमार पड़ते हो, दवाई काम नहीं करती हो, और छोटा बच्चा बार बार परेशान करता हो, तो क्या करें? रविवार और मंगलवार गाय की पूंछ से उसको 7 बार झाड़ दें तो वो सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाती है, ऐसी मान्यता है। 7 बार गाय की पूंछ से झाड़ दें बच्चे को तो उसका वो रोग, वो दोष समाप्त हो जाता है और वो ठीक होने लगता है।
और गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी रविवार और मंगलवार उठाकर उसकी शिवलिंग बनाकर के अगर भगवान शिव का पूजन किया जाए तो कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और आपकी हर अभीष्ट मनोकामना सिद्ध होती है। जो बिटिया विवाह के बाद मां नहीं बन पा रही हो, उसे मातृत्व सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, उसका अभिषेक करने से जल्दी उसको ये भाव प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा होती है। और बोले केतकी तुम मेरे पर तो नहीं चढ़ोगी, लेकिन क्योंकि तुम बारंबार प्रार्थना कर रही हो इसलिए कुछ शुभ कामों में तुम्हें स्पर्श किया जाएगा और चढ़ाया जाएगा। जाओ तुम पुष्प तो रहोगे कम से कम, तुम सुंदरता के लिए और दर्शन के लिए तो काम आओगे कम से कम। और ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है। भगवान शिव ने अपने नाखून को तोड़ा तो उससे एक देव निकला और उस देव ने भगवान ब्रह्मा का सर काट दिया। ध्यान से सुनना, ब्रह्मा का सर कटा, उनके सर से बहुत सारा रक्त निकला और उस रक्त से एक नदी बनी। उस नदी का नाम है कर्मानुबंधा। वो नदी कुछ प्रदेशों में पाई जाती है और उसका दर्शन करना भी पाप कहलाता है। अभी तो सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंगें भी लगा दी है कि उसका दर्शन और स्पर्श ना करें। बहुत सा प्रार्थना करने के बाद, विष्णु के बारंबार प्रार्थना करने के बाद, विष्णु के रोम से खूब 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 आनंद से प्रार्थना और निवेदन करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा को भी आशीष दिया। ब्रह्मा को एक सर के बजाय 4 सर लगाए। ध्यान सुनना। और उस नदी के लिए कहा कि दर्शन और स्पर्श तो नहीं करना, लेकिन ये खेती के लिए उपयोगी होगी और इससे अन्न उत्पन्न होगा तो वो जनमानस को लाभ पहुंचाएगा। और ब्रह्मा, चूंकि तुमने झूठ बोला है इसलिए तुम्हें कलयुग में उन मनुष्यों का जीवन श्रेष्ठ करने के लिए बना रहा हूं जो ज्यादा झूठ बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो, उसका झूठ खत्म नहीं हो रहा हो, तो दुनिया में एक मंदिर है पुष्कर में, भगवान ब्रह्मा का, उसका दर्शन करे तो झूठ बोलना बंद हो जाता है, ऐसी मान्यता है। ब्रह्मा जी को कहीं कोई पूजा नहीं करेगा, किसी श्रेष्ठ काम में बुलाया नहीं जाएगा, ऐसा कहा था। लेकिन बारंबार प्रार्थना करने के बाद महादेव ने कहा कि जाओ, तुम्हारा पूरे विश्व में एक मंदिर दे रहा हूं, पुष्कर में तुम्हें स्थान दे रहा हूं, वहां तुम्हारा मंदिर होगा और वहां तुम्हारी पूजा होगी। पुष्कर का मेला लगता है साल में एक बार और वहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां प्रधानता में ब्रह्मा जी है और पूजन करने से आपके जीवन में संपूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और ब्रह्मा जी, तुम्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दे रहा हूं।